अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ भाई शायद मुझसे डायरेक्ट तो नहीं पूछ रहे, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ मेरी वॉइस के बाद कुछ एक्टिविटी है उसकी, जिस पे मैं ये बात करूँगा। ये भी मेरे भाई हैं, और अखलाकियात का दायरा जो है वो मलूज़ ख़ातिर ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी ये जो बातें हैं, ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर जवाब में मैं या आपकी तरफ से कोई ऐसी बात आती है कि जिससे कम से कम किसी के ज़ात पे कोई बात हो, तो उससे ज़रा आप भी परहेज़ करें। मैं भी इंशाल्लाह करूँगा। मैं ये चीज़ें कुछ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके ज़हन में आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो फिर भी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बात ये है कि ये एक भाई ने पोस्ट लगा दी है कि ये नैब की तरफ से जो क्लेम फार्म था वो धोखा और फ्रॉड था। अब मेरा ख्याल है कि इसको साबित करने के लिए कि ये नैब की तरफ से ही ये क्लेम फार्म था, मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो कोई बड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है। और अगर वहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि ये वाकई नैब की तरफ से था, तो फिर आपका कौन सा मकाम होगा, किस जगह पे आप खड़े होंगे और अपने आप को वो आप कुछ अगर ज़्यादा सज़ा ना हो तो कम से कम एक आध लफ्ज़ बता दें कि हम सब लोग उसी नाम से आपको पुकारें। दूसरी बात कि एक बंदे ने सवाल किया कि नैब ने 120 बंदों को क्या पैसे रिकवर करके दे दिए। मेरे भाई, आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन ये एक जो मसखराना अंदाज है वो शायद आपका ठीक नहीं है। ये अदालत का जब फैसला आएगा वो आज भी आ सकता है, मिसाल देता हूँ, कल भी आ सकता है, महीने बाद भी, या साल बाद, या 8 महीने बाद। लेकिन इसका मेरा ख्याल है टाइम फ्रेम तो इन्होंने मुकर्रर शायद किए या नहीं किए। लेकिन ये केस थोड़ा है डिफ़िकल्ट, इस पे शायद टाइम लग जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस दिन ये फैसला लिखा जाएगा। तो इसलिए जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे भाई हैं, इन लोगों का नंबर ज़रूर याद रखें, और ये इनके मैसेजेस भी ज़रूर रखें, ताकि इनको इसी मैसेजेस के नीचे इसी तरह कमेंट्स लिखें कि हाँ भाई बताएं। और इसके अलावा ये जो चीज़ें आप किसी इदारे के ख़िलाफ़ अगर वो लीगल तरीके से किसी जगह पे किसी आवाम को आगाही की एक मुहिम दे रहे होते हैं, या फिर उसके किसी नुकसान के अज़ाले के लिए कोई एडवर्टाइज़ करते हैं, या फिर तगोदो में रहते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ अगर आप बैनर की बात करूँगा कि इस किस्म के बैनर लगाना शुरू कर दें, तो ये काबिल सज़ा जुर्म भी है। और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे मेरे भाई जो है ना, यहाँ पे तो शायद बहुत बड़ी अच्छी बातों के साथ यहाँ पे होंगे, लेकिन नैब या कोई भी सरकारी इदारा हो, उसके अगेंस्ट इस किस्म की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ये काबिल सज़ा जुर्म है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि एक भाई ने ये लगा दिया कि जी नून लीग वाले तैयारी कर रहे हैं, और नून लीग तो 5 साल से तैयारी में लगी हुई है, करती रही है। क्या नैब ख़त्म हो गया? एक ने लिखा है कि मेरे इख्तियार में होता तो मैं नैब को ख़त्म कर देता। मैं यहाँ पे आकर ये कहूँगा कि कुछ लोग इंकिशाफ नहीं बल्कि वसूख से मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी तनख्वाहें भी बता सकता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें मेरा ख़्याल है ये बात करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कुछ लोग इस ड्यूटी पे मामूर हैं, कुछ बंदों की तरफ से उनका एक सीनियर बना दिया गया है, और ये इनकी तादाद का भी मुझे पता है। उनको सिर्फ़ इसलिए ड्यूटी पे यहाँ पे रखा गया है कि आपने हमारे फ़ेवर में सिर्फ़ बात करनी है। तो अगर कोई किसी का तनख़्वाहदार है, फिर वो अपनी तनख़्वाह हलाल करने के लिए ज़रूर ये काम करे, लेकिन उसके साथ-साथ अपने कब्र का भी ख़्याल रखे, क्योंकि शायद ज़मीर या इंसान के अंदर भी एक इंसान होता है, वो ज़रूर बंदे को बता रहा होता है कि ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन शायद उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो तो तनख्वाह पे काम कर रहा होता है। अब मैं शायद यहाँ पे नाम भी ले लूँ कि शेख शामी ने कुछ लोग इसलिए तनख्वाह पे रखे थे कि वो इसकी फ़ेवर में व्हाट्सएप ग्रुपों में और मुख्तलिफ फ़ोरमों पे बात करें। तो अगर आपका उस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है, फिर आपको
خدا خوفی آ جانی چاہیے۔ آپ کے سوالوں کے جواب میں شاید یہاں نہ بھی دوں تو آپ کو مل جائیں گے کچھ عرصے تک، لیکن یہ جو میرے بھائی جن کو آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ لوگ شاید آپ سے پوچھنا بھول جائیں، تو میں اس لیے آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ ان صاحبانوں کے نمبر بالکل اپنے دل پہ لکھ لیں، کسی جگہ پہ نوٹ کریں، کیونکہ بہت جلد آپ سے ان کا پوچھنے کا حق بنے گا، اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد بنے گا، اور پوچھنا بھی چاہیے سب کو۔ بہت شکریہ۔